रुद्राक्ष जो है अगर आप उसका एक्सरे कराओगे खुद, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सीड्स मिलेंगे वो बताएगा ये कितने मुखी रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जितना पुराना होगा उतना ही स्ट्रांग होगा, कभी खराब नहीं होता रुद्राक्ष। नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे उसके एक्सपर्ट से। तो आज हमारे साथ में है मोहित सरीन जी, जो वास्तु कंसल्टेंट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रिस्ट वॉच एनालिस्ट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप बताते रहते हैं आपकी खबर के व्यूवर्स को। पहले भी कई सारे कंसल्टेंसी आपने उस बारे में दी है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसका भी आंसर आपने दिया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है जी। तो आज इसी पर बात करते हैं कि रुद्राक्ष मतलब कितने टाइप का होता है और इसको कैसे पहना जा सकता है। सर रुद्राक्ष एक मुखी होता है। रुद्राक्ष के अंदर एक मुखी मतलब कि एक सीड होगा उसके अंदर, 14 मुखी मतलब कि 14 सीड होंगे, तो वो मुखी वाइज होता है रुद्राक्ष। 1 से 14 मुखी होता है नॉर्मली, 31 मुखी तक भी देखे गए हैं, 37 मुखी तक भी देखे गए हैं। जैसे जैसे रुद्राक्ष की मुखी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका प्राइसिंग बढ़ता चला जाता है। अच्छा। और एक सिद्ध माला होती है, कहते हैं अगर आपने वो सिद्ध माला की है, पहनी है, तो आपके पुराने पाप धुल जाते हैं, आपके जितनी भी इश्यूज हैं लाइफ के, आपका वास्तु दोष घर का, वो सब मिटता है। वो आती है 1 मुखी से लेके 14 मुखी के बीच में। सो अगर एक कंप्लीट माला पहनी हुई है आपने तो वो सिद्ध माला कहलाई जाती है। और हम जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें जो जो नंबर्स मिसिंग होते हैं, हर एक नंबर का एक महत्व होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, वो आपकी लाइफ से मिस हो जाता है अगर वो नंबर नहीं होता है तो उसको पूर्ति करने के लिए रुद्राक्ष पहने जाते हैं मुखी के हिसाब से। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मार्केट में बहुत सारे रुद्राक्ष जो है अवेलेबल है, लोग बता भी देते हैं कि 1 मुखी है, 2 मुखी है, कितने भी है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो क्वेश्चन ये रहता है कि पहचाने कैसे हम उसको। रुद्राक्ष आज की डेट में कॉपी हर चीज में है सर। ओरिजिनल से पहले कॉपी नहीं पहचान पाओगे, ओरिजिनल को डाउट होने लगेगा कि ये ओरिजिनल नहीं कॉपी है। सेम विद द रुद्राक्ष। कई मिथ्स हैं रुद्राक्ष को लेके कि अगर रुद्राक्ष पानी में डूब जाए तो वो नकली है, तैर रहा है तो वो असली है। बहुत सारे हैं। लकड़ी जो है कहीं से भी किसी तरीके से ही बनाई जाती है। चाइनीज में भी रुद्राक्ष आते हैं जो कि नकली होते हैं 100%। रुद्राक्ष को सही पहचानने का तरीका जो डील करता है वही बता पाएगा। अदरवाइज रुद्राक्ष जो है अगर आप उसका एक्सरे कराओगे खुद, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सीड्स मिलेंगे वो बताएगा ये कितने मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा। तीसरा पॉइंट, रुद्राक्ष जो है अगर सीड्स से भी आप नहीं करना चाहेंगे, तीसरा पॉइंट है अगर आप रुद्राक्ष तोड़ते हो ना तो उसमें जितने बीज निकलेंगे उसमें से समझ में आएगा कि वो कितने मुखी है। अच्छा, रुद्राक्ष ये तो मेरे ख्याल से एक फल होता है। ये रुद्राक्ष जो है बेसिकली शिव जी की दी हुई देन है हमारे लिए। रुद्र अक्ष, रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब उनके आंसू। जब माता सती की बॉडी लेके वो ब्रह्मांड में घूम रहे थे, धरती के कई चक्कर उन्होंने काटे हैं, सो वो बहुत सौरों से बहुत रोए हैं, तो जहां जहां उनके आंसू गिरे हैं वहां वहां पे रुद्राक्ष का पेड़ निकल आया। सो कहते हैं जितनी भी वनस्पति हैं इस धरती पे सबसे प्योर रुद्राक्ष माना जाता है। रुद्राक्ष जो है आपको इंडिया में भी मिलेंगे, रामेश्वरम साइड पे, बैंगलोर साइड पे, नेपाल के मिलेंगे, इंडोनेशिया के मिलेंगे, चाइना के मिलेंगे, जावा के मिलेंगे, बहुत कंट्रीज में मिलते हैं। मगर अगर आप सही मायने में माने तो रुद्राक्ष जो नेपाली रुद्राक्ष होता है वो दी बेस्ट होता है। उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और ऐसा साइंटिफिक रीज़न भी माना गया है। कई फॉरेनर्स ने इस पर रिसर्च की है और बोला गया है जो रुद्राक्ष के जो बीज होते हैं उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो हमारी बॉडी के ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं और जो सक भी करती हैं हमारी बॉडी के नेगेटिव चीज़ों को भी। सो वो एज अ प्लांट्स की तरह काम करती है और इसके 100% रिजल्ट देखे गए हैं। अच्छा, तो ये जैसे किसी को पहनना है अगर, तो कैसे वो डिसाइड ये होता है कि उसको कौन से मुखी का रुद्राक्ष पहनना है? सर पहली चीज तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, मुझे लाइफ में रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, ओके, मेरी बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, हडल्स लोन्स पे लोन्स आते चले जा रहे हैं, मैं निकल नहीं पा रहा, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ये मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेटर है। दूसरा पोर्शन हो गया, अगर आप बोलते हो मुझे ओवरऑल वेलबींग चाहिए हर चीज के लिए,
उस केस में आपका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स मिसिंग हैं, जो आपकी लाइफ में नहीं आ पाए, जिसके एट्रीब्यूट्स आपको नहीं मिले हैं, उस हिसाब से हम मुखी वाइज आपको रिकमेंड करते हैं आप ये पहनिए। जी। अच्छा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने चांदी की माला में जो है रुद्राक्ष पहन रखी है। कई लोग होता है लाल धागे में पहनते, तो इसका भी क्या अलग-अलग इफेक्ट होते हैं क्या? सर चांदी में भी पहन सकते हो, लाल धागे में भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है तो वो चांदी पहनेगा तो उसको बेटरमेंट होगी, तो इसलिए चांदी में धारण कर लिया। उसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, दोनों ऑप्शन है आपके पास में। अच्छा, अच्छा। तो अगर किसी को जॉब के लिए पहनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर स्पेसिफिकली किसी को जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब कर रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है, स्विच करना चाहते हैं, उस केस में 12 मुखी रुद्राक्ष आता है जिसको बोलते हैं गेम चेंजर। अगर वो आप धारण करते हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिलता है। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो 30, 40, 50 आवर्स से काम करना शुरू करता है, आपको रिजल्ट्स 41 डेज के अंदर देता है। आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हैं तो इट मे टेक टाइम, बट रिजल्ट मिलेगा। सो 12 मुखी इज बेस्ट फॉर देम। ये आपने अच्छा बताया कि कितने दिनों में असर करता है, तो ये ऐसा नहीं कि कोई जादू है कि पहना हमने वो उसके बाद तुरंत ही इंस्टेंटली इसने काम करना अपना शुरू कर दिया। जादू कुछ भी नहीं है सर। मैं आपको 14 मुखी, 16 मुखी, 15 मुखी कुछ भी पहना दूं, आप घर पे बैठे हुए हैं, एक फ़ोन कॉल भी नहीं कर रहे हैं, अपना सीवी भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, और फिर मेरे पास आके बोलते हैं कि सर मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है या मुझे जॉब चेंज नहीं हो रही है। कर्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत आप कर्म करिए, सही कर्म करिए, जहाँ पे हर्डल्स आ रहे हैं उसमें यह 100% हेल्प करेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ भी कर लेने के बाद भी अगर मतलब उसके लिए प्रयास तो करना ही होगा ना, उसमें सपोर्ट ये हो सकता है आप रुद्राक्ष पहन लें, कुछ भी आप कर लें। ऐसे ही आपने जॉब्स के लिए बता दिया, और अगर किसी की शादी नहीं हो रही है उसके लिए क्या करना चाहिए? सर एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, जी। 2 रुद्राक्ष होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। हुँ, अगर वो आप मेल की शादी नहीं हो रही तो उनको पहनाइए, अगर फीमेल की शादी नहीं हो रही है उनको पहनाइए। हुँ, धागे में पहनाइए, चेन में पहनाइए, डजंट मैटर। हुँ, अगर आप वो पहनाओगे 100% चीज़ें अट्रैक्ट होना शुरू होंगी हुँ। और शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। बहुत कारगर सिद्ध है ये। ये बढ़िया आपने कहा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि रुद्राक्ष चूँकि बहुत ही शुद्ध चीज़ है, तो इसके लिए क्या-क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? जो पहन रहा है उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? सबसे पहली बात, रुद्राक्ष के लिए बोलते हैं आप कुछ भी पहनिए, जितना पहनोगे वो उतना ओल्ड होता जाएगा, उसकी एनर्जी लेवल कम होती जाएगी। अगर आप जेमस्टोन की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है, जितना पुराना होगा उतना ही स्ट्रांग होगा अगर आपने उसकी केयर की है तो। अगर आपने केयर नहीं की है, उठा के कहीं पे भी रख दिया, आप नहा रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं उसके अंदर, उसके छिद्र ब्लॉक्स हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप उसको केयर करेंगे तो एक रुद्राक्ष की जो एज है 400 साल मानी गई है। नॉर्थ ईस्ट में टॉय ट्रेन चलती है सर, एक हुँ, कालका से चलती है। उसकी जो पटरियां हैं हुँ, वो अंग्रेजों के टाइम की हैं। हुँ। बारिश होती है, धूप है, बर्फ गिरी है, आज तक कभी खराब नहीं हुई है। रुद्राक्ष के पेड़ से बनी है। पटरियाँ रुद्राक्ष के जी। पेड़ से बनी। इतने मायने वेरी रखते हैं इस चीज का। कभी खराब नहीं होता रुद्राक्ष। नहाते टाइम आपको रुद्राक्ष को उतारना पड़ेगा क्योंकि सोप में हमारे हुँ, केमिकल्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, उसके छिद्र को ब्लॉक्स कर देते हैं। हुँ। सोते समय निकालना होगा। सोते समय पहनना है पहनिए, नहीं पहनना है उतार के अपने पिलो के नीचे रख लीजिए। हुँ, एनर्जी रहेगी, 1 मीटर दूरी तक भी रखोगे, हुँ, उसका ऑरा आप तक पहुंचता रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। कई बार हम लोग मना करते हैं क्योंकि बड़े भी होते हैं बीट्स उसके, उस केस में अनकंफर्टेबल फील होता है आपको, तो पिलो के नीचे रख लीजिए, साइड में रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज़ और मेरे ध्यान में आता है, मैंने कई लोगों को देखा है रुद्राक्ष धारण तो किए रहते हैं, लेकिन शुद्धता के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं, इवन कि नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या इस सब चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए? सर आप जा रहे हैं नॉर्थ और जाना चाहते हैं ईस्ट, कभी नहीं जा पाएंगे हुँ, जब तक आप यू टर्न नहीं लेंगे ईस्ट की तरफ। अगर आपको लाइफ में बेटरमेंट चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको हिट करती हैं नॉनवेज खाने के लिए। अब बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, हुँ, उस केस में वो ओकेजनली खाते हैं, उस केस में हम बोलते हैं कि जब आप खा रहे हो हुँ, एटलीस्ट तब उतार के रख दीजिए हुँ, और बाद में पहन लीजिएगा उसको, उसको हुँ। टच मत करिए उस टाइम पे जब आप खा रहे हैं तो। अगर इतना भी करते हैं, लिकर भी अगर आप ले रहे हैं तो उसको उस टाइम पे मत पहनिए, बाद में पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये तो सारी चीज़ें आपने बता दी कि जॉब्स के लिए बता दिया, रिलेशनशिप के लिए आपने बता दिया, शुद्धता के लिए बता दिया। अगर ऐसे ही कोई मार्केट से लेकर आ रहा है और उसके बाद में रुद्राक्ष उसको धारण कर ले रहा है, तब भी क्या उतना ही इम्पैक्ट होगा, या जो कई बार ऐसे होता है, प्रचारित किया जाता है कि उसका मंत्रों से शुद्धिकरण किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या ऐसे भी कोई पहन लेता तब भी इफेक्टिव होगा? रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है उसमें जो फल लगता है वो रुद्राक्ष है। जी। सो फल जो है वो एक्टिवेट करना पड़ता है आपको। सो उसका तरीका क्या है, आपको पहले उसको 4 से 5 दिन के लिए ओवरनाइट ऑलिव ऑयल में रखना पड़ेगा, ओके। वो क्लीन होगा। हाँ। उसके बाद में आपको उसका हर मुखी का अलग एक बीज मंत्र होता है जिससे उसको एक्टिवेट किया जाता है। आप उसको अपनी पाम में रख के उस बीज मंत्र को पढ़ेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे। और अगर नियर बाय शिव मंदिर है कहीं पे, अगर घर पे ही शिव जी को आप लगा के शिवलिंग से टच करके अपनी अफर्मेशंस के साथ में पहन सकते हैं, वेल एंड गुड। 100% अगर ओरिजिनल है 100% काम करेगा। जी। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कौन सा मुखी जो रुद्राक्ष जो है धारण करना? प्रोफेशनल्स हैं, 7 मुखी जो होता है वो बेसिकली अगर किसी कोई बिजनेस में है, जिनका बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम आता है, तो अपने कैश काउंटर के अंदर 7 मुखी रुद्राक्ष रखेंगे, बहुत फायदा मिलेगा। जी। और अगर जॉब में है तो मैंने बताया 12 मुखी इज द गेम चेंजर। जी। 1 मुखी के लिए मैं बोलूंगा, 1 मुखी रुद्राक्ष जो है, अगर कोई आपको नेपाली 1 मुखी रुद्राक्ष बेच रहा है तो वो आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है। आज तक 1 मुखी जो है 4 से 5 ही निकले हैं और वो नेपाल नरेश के ही हैं। कोई और पेड़ में नहीं आया है 1 मुखी। 1 मुखी अगर किसी ने पहन लिया तो वो सांसारिक जीवन से ऊपर निकल जाता है और आज की डेट में उसकी वैल्यू 80 करोड़ रुपए के आसपास है। सो अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ 50,000 में 2 लाख रुपए में, सो वो 1 मुखी रुद्राक्ष नेपाली नहीं होगा, इंडियन हो सकता है, बैंगलोर साइड का हो सकता है, इंडोनेशियन हो सकता है। ये आपने बड़ी सारी इंफॉर्मेशन जो दी है, मतलब रुद्राक्ष जो है कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो अलग अलग होगा, सभी के ऊपर इम्पैक्ट भी अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें, क्या आप एक जनरल वे में आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर रुद्राक्ष वो अगर लेने का मन बना रहे तो उनको क्या करना चाहिए? मैं बोलूँगा, अगर आप यंग हैं तो 12 मुखी 100% पहनिए। आपकी लाइफ को बदलने का मुद्दा है ये, और ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, बॉडी में पेन रहता है, बोन्स में इश्यूज रहते हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। रुद्राक्ष कभी पहनते नहीं है, रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, अगर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आने होंगे तो आपको असली रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। रुद्राक्ष आप अपनी लाइफ में रुद्राक्ष को नहीं लेके आते, रुद्राक्ष जो है अपने हिसाब से आपको चूज करता है। सो इतना दम है रुद्राक्ष के अंदर। और किसी को अगर बोन रिलेटेड इश्यूज है, 9 मुखी पहनिए। 7 मुखी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। किसी को बीपी का इशू है, थायराइड का इशू है, 5 मुखी पहनिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। कोई बच्चा जो है इतना इमोशनल है कि एक मूवी देख के इतना रोना शुरू कर देता है, और एक दूसरा बच्चा है जिसको रोना कभी आता ही नहीं है। 2 नंबर इम्बैलेंस है। 2 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। और बता देता हूँ मैं आपको, 6 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। 6 मुखी को पहनिए। 4 मुखी जहाँ पे माइंड का प्रॉब्लम रहता है, एग्जैक्टली आप प्लान नहीं कर पाते चीज़ों को, 4 मुखी को पहनिएगा। नी रिलेटेड किसी को घुटनों का बहुत दर्द रहता है आज की डेट में, ओल्ड एज में तो ये कॉमन सी चीज़ है। 9 मुखी पहन लीजिए और 2 7 मुखी के पहन लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी आगे जाके। अच्छा, फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें रुद्राक्ष? फीमेल्स के लिए अगर बात करते हैं, बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में हम 2-3 चीज़ों को मिक्स करके देते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, गौरी शंकर पहनाएंगे दोनों लोग को, ठीक है। और फीमेल्स के लिए 9 मुखी हो गया, उसके चार्ट के हिसाब से कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं उस मुखी को ऐड ऑन करके, सर 60 डेज 90 डेज के अंदर गुड न्यूज़ सुनने को मिली है। एक बार नहीं है, और ये केवल स्टडी नहीं है किसी ने बोला और मैंने बोल दिया। जब आप अपने क्लाइंट से सुनते हैं, उनसे पॉजिटिव फीडबैक आता है, तो आपको लगता है कि 100% ये चीज़ काम करती है। और मैं 99% जहाँ डाउट होगा वो आपको बोलूंगा ही नहीं कि करने के लिए। जहाँ मुझे खुद श्योरिटी है कि मुझे ये चीज़ 10 में से 10 ने बोली है, वही बोलूंगा करने के लिए। तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, मेरे ख्याल से
सारे लोगों को आपने कवर किया है, मेल्स फीमेल्स, जॉब्स वालों को, रिलेशनशिप, इन सब सारी चीज़ों को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि उसको पहचाने कैसे, उसका भी तरीका आपने बताया हुआ है। और एक सवाल यह भी आता है कि रुद्राक्ष बेचने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, वो बताते हैं कि इस तरह, तो उसके भ्रम में भी लोगों को नहीं पड़ना है। जो फाइंड आउट करना है यही कि उनको कहाँ से सही मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फैशन के भी तौर पे लोग पहन लेते हैं रुद्राक्ष को, उससे भी बचना है क्योंकि सबका तरीका अलग-अलग, जैसे अब ये मोहित जी ने बताया कि उसका तरीका अलग है, सभी के लिए अलग-अलग चीज़ें बनी है। तो अगर आप रुद्राक्ष पहनने जा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ में, और ऐसे रुद्राक्ष का ही आपको चयन करना है धारण करने से पहले, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिल सके। फाइनली कुछ और आप कहना चाहेंगे क्या? रुद्राक्ष पहनिए, अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर और रिलेशनशिप को बेटर करिए। बिलीव मी, ये 100% काम करेगा। जैसे कि रुद्राक्ष तो आपने ले लिया, धारण करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस के बारे में हम जान लेते हैं। रुद्राक्ष पहनने का टाइम जो होता है, शुक्ल पक्ष की किसी भी ट्यूसडे या फ्राइडे को पहनिए। सूर्य उदय के टाइम पे पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिन में कभी भी पहन लीजिए। सूर्य अस्त के टाइम पे मत पहनिएगा, ट्यूसडे एंड फ्राइडेज को ही। और रिचार्ज भी कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। कभी शिव मंदिर जाते हैं, कोई अमावस के टाइम पे मत करिएगा ये काम। अगर कुछ पॉजिटिव है, सावन आ गया, उस टाइम पे अगर आप शिव मंदिर जाते हैं, उसको जाके वापस से मंत्र उच्चारण करके उसको एक्टिवेट करके वापस से धारण करिए। सो वो एनर्जी उसके अंदर बनी रहती है। तो ये थे मोहित शरीन जी, वास्तु एक्सपर्ट। रुद्राक्ष के बारे में हमने बात की, न्यूमरोलॉजिस्ट, और रुद्राक्ष पहनने का प्रोसेस जो है पूरा उन्होंने बताया। आप कुछ भी करने से पहले जो भी आपके जानने वाले हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, उनकी राय जरूर ले लें। और अगर आप चाहते हैं मोहित जी की राय लेना, तो उनका नंबर फ्लैश होगा, आप उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको बात करनी है तो आप उनसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फिर से हमारा कोई इस तरीके से लाइव शो होता है तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब उनके द्वारा लिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका, हमें समय देने के लिए। और इसके पहले भी जो रिस्ट वॉच एनालिसिस आपके वीडियोस गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, बहुत अच्छी व्यूवरशिप उसकी गई है, लोग कमेंट्स उस पर कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आप जब भी कभी इंडिया आए तो फिर से हमारी आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।